आखिर क्या है महामृत्युंजय मंत्र और इस महामंत्र का इस धरती पर किसने प्रचार और विस्तार किया। जानेंगे पूरी कथा संक्षिप्त रूप में। हर हर महादेव। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक रमणीक आश्रम बसा था, जहां बर्फ से ढके पर्वत सृष्टि की रक्षा करते थे। गंगा की पवित्र धारा यहाँ भक्ति का संगीत गाती थी और हवा में बेलपत्रों की सुगंध तैरती थी। इस आश्रम में रहते थे ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुदमती, जिनकी तपस्या और धर्मपरायणता तीनों लोकों में विख्यात थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका दिन शिवलिंग की पूजा में बीतता और रातें ओम नमः शिवाय के जाप में डूबी रहती। ऋषि मृकंडू के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उनका हृदय हमेशा द्रवित रहता। वर्षों की प्रार्थना और तप के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक रात मृकंडू ने मरुदमती से कहा, प्रिय, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं, फिर भी हमारी गोद खाली है। मैं अब कठोर तपस्या करूंगा। भगवान शिव अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। मरुदमती ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी आपके साथ इस संकल्प में शामिल हूं। हम दोनों मिलकर महादेव की शरण लेंगे। मृकंडू ने हिमालय की एक गहरी गुफा को चुना। वहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तप शुरू किया। एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल ग्रहण किए वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी तपस्या की गर्मी से गुफा का पत्थर भी पिघलने लगा और स्वर्गलोक में देवता आश्चर्यचकित हो उठे। मरुदमती आश्रम में रहकर हर सुबह नर्मदा के जल से शिवलिंग का अभिषेक करती और संतान सुख की प्रार्थना करती। वर्षों की तपस्या के बाद एक रात आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। गंगा की लहरें उफान पर थी और गुफा में एक स्वर्णिम ज्योति प्रकट हुई। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में मृकंडू के सामने प्रकट हुए। जटाजूट से गंगा बह रही थी और गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला शोभायमान थी। उनकी आंखों में करुणा थी और डमरू की ध्वनि सृष्टि को झंकृत कर रही थी। मृकंडू, शिव ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए। मृकंडू ने सिर झुकाया और महादेव को प्रणाम किया। हे महादेव, मुझे एक पुत्र की अभिलाषा है। हमारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आप हम पर कृपा करें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। तुम्हें एक बुद्धिमान, धर्मी और शिव भक्त पुत्र मिल सकता है, किंतु वो केवल 16 वर्ष जिएगा। या तुम्हें 100 पुत्र मिल सकते हैं जो दीर्घायु होंगे पर बुद्धिहीन और अधर्मी होंगे। तुम्हें कौन सा विकल्प चाहिए। मृकंडू सोच में पड़ गए। मृकंडू ने कहा, हे महादेव, हमें वही पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, भले ही उसकी आयु कम हो। हम उसकी भक्ति में ही सुख पाएंगे। शिव ने सिर हिलाया और कहा, तथास्तु, और उसकी कहानी मेरी कृपा से ही पूरी होगी। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मरुदमती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका चेहरा चंद्रमा सा दैदीप्यमान था और आंखों में शिव की भक्ति की चमक थी। मृकंडू ने उस बालक का नाम रखा मार्कंडेय, जिसका अर्थ था विजेता। मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण थे। वे 5 वर्ष की आयु में ही वेद शास्त्रों में पारंगत हो गए। वो अपने पिता के साथ शिव मंदिर में पूजा करते, बेलपत्र चढ़ाते और शिव कथाएं सुनते। जैसे जैसे मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन निकट आ रहा था, उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। मृकंडू और मरुदमती का हृदय हमेशा भारी रहता। वे जानते थे कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष की है। एक सायंकाल मरुदमती की आंखों में आंसू छलक पड़े। मार्कंडेय ने पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो। मरुदमती ने उसे गले लगाया और सारी सच्चाई बता दी। बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। तुम्हारा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है। मार्कंडेय ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ, यदि मेरा जन्म महादेव के वरदान से हुआ है तो मेरी मृत्यु भी उनकी इच्छा से ही होगी। मैं उनकी शरण में जाऊंगा और मुझे विश्वास है वो मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय ने अपने 16वें जन्मदिन से पहले एक कठोर संकल्प लिया। वे गंगा के तट पर बने एक प्राचीन शिव मंदिर में गए। मंदिर पुराना था, पर वहां का शिवलिंग एक अलौकिक शांति बिखेरता था।
मार्कंडेय ने वहां एक नया शिवलिंग स्थापित किया और दिन रात पूजा शुरू की। वो बिना अन्न जल के केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते, बेलपत्र, नर्मदा का जल और फूल चढ़ाते, और उनका स्वर मंदिरों की दीवारों से टकरा कर गूंजता था। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि आसपास के वन्य प्राणी शांत होकर उनकी पूजा देखने लगे। हिरण और मोर उनके पास बैठ जाते और पक्षी चहचहाना बंद कर देते। हवा में एक दिव्य सुगंध फैल गई थी, मानो सृष्टि मार्कंडेय की प्रार्थना में शामिल हो गई है। मार्कंडेय की तपस्या से स्वर्गलोक भी हिल गया। इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा, यह बालक केवल 16 वर्ष का है, फिर भी उसकी भक्ति ऋषियों से बढ़कर है। क्या वो मृत्यु को चुनौती देने वाला है? नारद मुनि ने कहा, यह शिव की लीला है। मार्कंडेय की भक्ति का परिणाम स्वयं महादेव तय करेंगे। किंतु यमराज अपने कर्तव्य से बंधे थे। उनकी पुस्तिका में मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष लिखी थी। 16वें जन्मदिन के दिन यमराज अपने काले भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक की ओर बढ़े। उनका स्वरूप भयानक था। आंखें आग की तरह लाल थी, हाथ में पाश था और चेहरा गंभीर। उनके साथ यमदूत थे जो आत्माओं को यमलोक ले जाने में सहायता करते। जब यमराज मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने मार्कंडेय को देखा। वो शिवलिंग से लिपट कर पूजा कर रहे थे। उनका शरीर पसीने से तर था, पर उनकी आंखों में भय नहीं, केवल समर्पण था। यमराज ने अपने पाश को उठाया और मार्कंडेय की आत्मा को खींचने का प्रयास किया, पर जैसे ही पाश मार्कंडेय के पास पहुंचा, शिवलिंग से एक तेज ज्योति निकली। यमराज चौंक गए। उन्होंने फिर से पाश फेंका, पर इस बार मार्कंडेय ने और जोर से शिवलिंग को गले लगाया और चिल्लाए, हे महादेव, मेरी रक्षा करें। उसी क्षण मंदिर की दीवारें कांपने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और एक प्रचंड आंधी उठी। गंगा की लहरें उफान पर थी। भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर विशाल था, त्रिनेत्र आग की तरह जल रहे थे और जटाजूट से गंगा की धाराएं बह रही थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और सर्प लिपटे थे। यमराज शिव ने गर्जना की, तुम मेरे भक्त को कैसे छू सकते हो? मार्कंडेय ने मेरी शरण ली है और मैं उसकी रक्षा करूंगा। यमराज ने सिर झुकाया और अपने कर्तव्य का हवाला दिया। हे महादेव, मैं केवल धर्म का पालन कर रहा हूँ। मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निर्धारित थी। मुझे उसकी आत्मा यमलोक ले जानी होगी। शिव ने क्रोधित होकर कहा, यम, तुम धर्म की बात करते हो, पर मेरे भक्त की भक्ति धर्म से ऊपर है। मैं उसे अमरता का वरदान देता हूँ। वो ना कभी मरेगा और ना बूढ़ा होगा। यमराज ने शिव की आज्ञा स्वीकार की और यमदूतों के साथ लौट गए। शिव की रोशनी कम हो गई और उनके चेहरे पर करुणा का भाव था। उन्होंने मार्कंडेय की ओर देखा और कहा, मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य किया है। मैं तुम्हें न केवल अमरता का वरदान देता हूँ, बल्कि एक ऐसा मंत्र भी देता हूँ जो संसार को मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। ये मंत्र मेरी शक्ति का प्रतीक है। इसे महामृत्युंजय मंत्र के रूप में जाना जाएगा। शिव ने अपने त्रिनेत्र खोले और उनके मुख से एक दिव्य मंत्र गूंजा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि सृष्टि थम गई। गंगा की लहरें शांत हो गई, हवा रुक गई और मंदिर में एक स्वर्णिम आभा छा गई। मार्कंडेय ने मंत्र को अपने हृदय में उतार लिया। शिव ने कहा, यह मंत्र मृत्यु को जीतने की शक्ति देता है। जो इसे सच्चे हृदय से जपेगा वो रोग, भय और मृत्यु से मुक्त होगा। तुम इस मंत्र को संसार में फैलाओ ताकि मेरे भक्त मेरी कृपा प्राप्त कर सके। मार्कंडेय ने शिव के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महादेव, आपने मुझे न केवल जीवन दिया बल्कि संसार को अमरता का मार्ग दिखाया। मैं इस मंत्र को हर उस आत्मा तक पहुंचाऊंगा जो आपकी शरण लेती है। शिव ने मुस्कुराकर मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में अब भी मंत्र की गूंज थी और शिवलिंग से एक नीली ज्योति निकल रही थी। मार्कंडेय ने वहां एक रात और पूजा की और उसका हृदय शिव की कृपा से भर गया। मार्कंडेय ने अपने जीवन को महामृत्युंजय मंत्र के प्रसार में समर्पित कर दिया। वह गंगा के तटों से लेकर काशी, प्रयाग और हिमालय के आश्रमों तक गए।
वो ऋषियों, साधकों और सामान्य जनों को मंत्र सिखाते और मंत्र की उत्पत्ति की कथा सुनाते। मंत्र की शक्ति ऐसी थी कि जो इसे जपता उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती और उसका मन शांति से भर जाता। पर मार्कंडेय की यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उन्हें रास्ते में डकैतों, जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी करना पड़ता। एक बार मार्कंडेय काशी पहुंचे, जहां के राजा भयंकर रोग से पीड़ित थे। राजा का शरीर कमजोर हो चुका था और वैद्य उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। मार्कंडेय ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आप भगवान शिव की शरण लें। मैं आपको एक मंत्र सिखाऊंगा जो मृत्यु को भी हरा देती है। उन्होंने राजा को महामृत्युंजय मंत्र सिखाया और उसका जाप करने का सलाह दिया। राजा ने 7 दिन तक मंत्र का जाप किया। आश्चर्यजनक रूप से उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। राजा ने मार्कंडेय को सम्मानित किया और काशी में एक विशाल शिव मंदिर बनवाया, जहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर होने लगा। महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति को ऋग्वेद से भी जोड़ा जाता है। ऋषि वशिष्ठ और अन्य प्राचीन ऋषियों ने इस मंत्र को शिव की तपस्या के दौरान प्राप्त किया था। इसे त्र्यंबक मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिव के त्रिनेत्र स्वरूप की स्तुति करता है। शास्त्रों में इसे मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जीतने वाला कहा गया, क्योंकि ये न केवल शारीरिक मृत्यु से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से भी मुक्ति देता है। शिव पुराण में वर्णन है कि जब सृष्टि का प्रलय काल आया तब भी मार्कंडेय अमर रहे। शिव ने उन्हें प्रलय के जल में सुरक्षित रखा। ये उनकी भक्ति और महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति का प्रमाण था। मार्कंडेय ने प्रलय के बाद भी मंत्र का प्रचार किया। एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो मार्कंडेय ने पांडवों को भी ये मंत्र सिखाया, जिससे वे युद्ध के संकटों से बच पाए। मार्कंडेय की अमरता की कथा और महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति तीनों लोकों में फैल गई। लोग मार्कंडेय को चिरंजीवी कहने लगे। वो युगों तक भटकते रहे और शिव के इस महामंत्र का प्रचार करते रहे। मंत्र की शक्ति से रोगी स्वस्थ हुए, भयभीत हृदय को शांति मिला और भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त हुई। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई पौराणिक कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।